हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस। हम लोग आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो होगा कपास यानी कॉटन, जो कि टेक्सटाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट और देखा जाए तो रेशो के दृष्टिकोण से पहला चैप्टर ये होने वाला है। सबसे पहले हम लोग कॉटन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर लिनन की बारी आएगी। तो जो लोग अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग वहाँ भी जुड़ जाएं। वहाँ पे डेली आपको नोटिफिकेशन, जानकारियाँ, क्विज़, सारी चीज़ें आपको समय समय पे मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉटन के बारे में सारी डिटेल, और ये है कि जो ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या सारी क्लासेस ऐसी शुरू करी जाएंगी कि ये समझ लीजिए जीरो से शुरू करके आपको हीरो बनाया जाएगा। ये मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि पहले से ही मान लिया जाए आपको इतना आता होगा, आपको इतना आता होगा। मेरे लिए सारे स्टूडेंट बराबर है, तो सारी चीज़ें जीरो से शुरू की जाएंगी ताकि जो पहली बार भी जुड़ रहा हो स्टूडेंट तो उसे सारी जानकारी आसानी से मिल सके। तो चलिए देखते हैं कॉटन चैप्टर। सबसे पहले हमें देखना होगा जो ये कपास है ना, ये कपास की प्राप्ति हमें होती कहाँ से है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉटन है, कपास, ये प्राकृतिक जगत का रेशा है क्योंकि ये नेचुरल फाइबर है। प्राकृतिक जगत, इसका निर्माण कोई व्यक्ति नहीं करता, प्रकृति के द्वारा हमें ये प्राप्त हुई है। प्राकृतिक जगत में भी जो रेशे हैं उनको हम लोग फिर 3 भागों में बांटते हैं। तो कहा जाए ये प्राकृतिक जगत में वानस्पतिक के अंतर्गत आएगी, वानस्पतिक के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये सेल्यूलोजिक फाइबर होगा। अब वनस्पति जो रेशे थे उन्हें भी हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, बीज द्वारा प्राप्त, तने के द्वारा प्राप्त और तीसरा पत्तियों के द्वारा प्राप्त। तो ये कॉटन है, हमें इसकी प्राप्ति किससे होती है? बीज के द्वारा, बीज के द्वारा इसकी प्राप्ति होती है। अब ये बताइए, अगर ये वानस्पतिक जगत का रेशा है तो इसमें किसकी प्रधानता होगी? प्रधानता इसमें देखें आप लोग तो सेल्यूलोज की होती है। ठीक है, सेल्यूलोज की मात्रा इसमें बहुत अधिक पाई जाती है। वैसे तो जितने वानस्पतिक रेशे हैं सब में सेल्यूलोज होता है, लेकिन कॉटन ऐसा रेशा है जिसमें 90% तक सेल्यूलोज की मात्राएं पाई जाती है। इसी वजह से इसे कभी कभी इस रेशे को सेल्यूलोजिक रेशा भी कह दिया जाता है, या इसका वानस्पतिक नाम या इसका रासायनिक नाम कह दिया जाए तो सेल्यूलोज भी कहा जाता है। ऐसा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ भी है कि निम्न में से वानस्पतिक जगत का जो ऐसा रेशा है जो सेल्यूलोजिक रेशा है, तो कहा जाए तो रासायनिक रूप से इसे कॉटन को हम लोग कह सकते हैं बीज द्वारा जो प्राप्त है सेल्यूलोज प्रधान रेशा। ठीक है, इनमें सेल्यूलोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, कितनी? 90% तक। ये सारी चीज़ें भी आप लोग को डिटेल में आगे लिखाई जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये सेल्यूलोजिक रेशा है हमें तो ये प्राप्त हो गया, पता चल गया कपास कहाँ का है, प्राकृतिक जगत का। फिर वानस्पतिक जगत का, वानस्पतिक में भी इसकी प्राप्ति हमें बीज से हो रही है। ये वानस्पतिक जगत का रेशा है, जिसमें प्रधानता किसकी होगी? सेल्यूलोज की होगी। और कितने % तक इसमें सेल्यूलोज होता है? इस रेशे में 90% तक, इसीलिए इसका रासायनिक नाम सेल्यूलोज भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं जो ये कॉटन का रेशा है, क्या सिर्फ इतना ही है? कॉटन के रेशे को हम लोग कई नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइपरबोल में कह देते हैं कि वो इस तरीके के हैं, या जैसे कहा जाए लिनन को हम शांति का प्रतीक कहते हैं, कॉटन को हम लोग सार्वभौमिक रेशा, सफ़ेद सोना, इस तरीके से कहते हैं। तो ये अतिशयोक्ति हाइपरबोल में नाम रखा गया है कि अच्छा सोचिए क्या सफ़ेद सोना जैसा कुछ रेशा होता है? नहीं, इसलिए नाम दिया गया है ताकि इसकी कोई एक खासियत तो हम लोग बता सकें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो ये कपास है इसे हम लोग क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना। वैसे भी मनुष्य के जीवन में गोल्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये तो आप जानते हैं। ये सोना सोने वाला नहीं है, गोल्ड वाला सोना है। वाइट गोल्ड कहा जाता है कॉटन को, क्योंकि ये सफ़ेद रंग में होता है। और जैसे हर मनुष्य के लिए सोना या गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बहुमूल्य समझा जाता है, इसी तरीके से कॉटन भी है, क्योंकि कॉटन के द्वारा देखा जाए तो पट्टियाँ हैं, कपड़े हैं, तिरपाल है, पर्दे हैं, A to Z चीज़ें कॉटन से बनाई जा सकती हैं। इसीलिए मनुष्य के जीवन में इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना। आगे देखिएगा, इसको हम लोग कहेंगे और ह्यूमन फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली, इसका मतलब मनुष्य का मित्र। मनुष्य का मित्र कोई एक कपड़ा, ऐसे कैसे? इसलिए क्योंकि जो ये कॉटन का संगठन है इसका बहुत कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे किसी मानव शरीर का निर्माण होता है। तो ये मानव शरीर के लिए
लाभदायक है, बहुत ही आरामदायक है। इसी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, मनुष्यों का मित्र भी कहते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली रेशा। नेक्स्ट देखिएगा, इसे हम लोग कहेंगे सार्वभौमिक रेशा, सार्वभौमिक रेशा, या फिर कहा जाए यूनिवर्सल फाइबर। इसे हम लोग यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ें जो कि एक किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ें जो किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित ना हो, तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल। जैसे कि कॉटन, कॉटन कोई एक निश्चित देश, निश्चित शहर में नहीं स्थित है, इसको आप पूरे वर्ल्ड में कॉटन का जो पौधा है, कॉटन के रेशे हैं, कॉटन के कपड़े हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। यही रीज़न है कि इसे हम लोग यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं या सार्वभौमिक रेशा। आगे देखिएगा, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे रेशों का राजा कहा जाता है। रेशों का राजा, कॉटन को रेशों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ ऑल फाइबर, किंग ऑफ ऑल फाइबर। एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जो ये कपास है, कॉटन, इसे हम लोग वस्त्रों का राजा भी कहते हैं, वस्त्रों का राजा। लेकिन तब कहेंगे यदि ऑप्शन में सिल्क ना हो। ध्यान दीजिएगा, जब ऑप्शन में सिल्क नहीं होगा तब हम इसे क्या कहेंगे, वस्त्रों का राजा। ये वाला क्वेश्चन बहुत परेशान करता है बच्चों को। आज एकदम क्लियर सुन लीजिए, एकदम साफ शब्दों में, वस्त्रों का राजा या वस्त्रों की रानी सिल्क ही होती है। लेकिन ऑप्शन में आपको सिल्क नहीं दिख रहा है तो आंसर कॉटन हो जाएगा। अगर कॉटन और सिल्क दोनों ऑप्शन में है तो आंसर सिल्क हो जाएगा, ठीक है। जिसे हम लोग वस्त्रों का राजा कहेंगे, लेकिन यदि ऑप्शन में हमारे पास सिल्क ना हो तब हम इसे क्या कहेंगे, वस्त्रों का राजा। एक चीज़ और है कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है स्वास्थ्य की दृष्टि से, मतलब कि कई, जैसे कि एजो डाई है ना, एजो डाई, एजोइक रंग डाई जो कपड़ों को रंगने वाले हैं, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं था। उस रंग में रंगे हुए कपड़ों को पहनने से काफ़ी लोगों को स्किन कैंसर और सांस की बीमारियां, अस्थमा, ये सब चीज़ें होने लग गई थी। इसी वजह से उस डाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि वो मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं था। कॉटन ऐसा रेशा है, कॉटन ऐसा कपड़ा है कि आप इसे साल भर पहन सकते हैं किसी भी मौसम में, और ये आपको हमेशा आराम ही प्रदान करेगा। ठंड के समय में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, लेकिन एक बार ये सोचिए, आपके पास अगर नायलॉन या जॉर्जेट मान लीजिए, जॉर्जेट जानते ही होंगे आप लोग, शिफॉन का, जॉर्जेट का, इस तरीके के आपके पास दुपट्टे हो और दूसरा दुपट्टा कॉटन का हो, तो आप ठंड के समय में कॉटन के दुपट्टे से अपना कान बांध लेंगे तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। तो कॉटन का ऐसा रेशा है कि इसे हम साल भर पहन सकते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए, हर उम्र के लिए लाभदायक है। किसी भी उम्र में इसको पहना जा सकता है, चाहे छोटे बच्चों के लिए कॉटन का कपड़ा बना दे, चाहे बड़े लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ तक तो ये थे कॉटन की कुछ विशेषताएं। इसे कहा जाता है सफ़ेद सोना, ह्यूमन फ्रेंडली, मनुष्य का मित्र, क्योंकि ये जैसे मनुष्य का स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से इस रेशे का भी इसका संगठन है, जो इसके अणु मिले हुए हैं। उसके बाद सार्वभौमिक रेशा है, यूनिवर्सल फाइबर, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में मिलता है, किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं। इसे रेशों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ ऑल फाइबर, और इसे वस्त्रों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ ऑल फैब्रिक। लेकिन जब ऑप्शन में हमारे पास सिल्क ना हो, अगर ऑप्शन में सिल्क होगा तो आंसर सिल्क ही जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इसकी कुछ और भी विशेषताएं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं कि जो कॉटन के बारे में और अधिक जानकारी धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे, ताकि हमारा ये पूरा चैप्टर जीरो से लेकर के आखिरी तक, अंत तक पूरा कवर हो सके। ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए, जो ये कपास है कौन से समय की फसल है, जैसे कि आप जानते होंगे पूरे साल भर में भारत में अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती है। खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, सुने होंगे इस तरीके से नाम। तो याद रखिएगा, जो ये कॉटन है ना, ये खरीफ की फसल कहलाती है, ठीक है। कपास खरीफ की फसल है, ये समय याद रखिएगा। अगर बात की जाए कपास किस कुल का पौधा है, कपास किस कुल का पौधा है, तो याद रखिएगा
ये मालवेसी कुल का पौधा होता है। कॉटन मालवेसी कुल का पौधा है और ये खरीफ की फसल कहलाती है। जो कॉटन शब्द है, कॉटन शब्द को अरेबिक भाषा में कोटोन कहा जाता है। कोटोन कहा जाता है, ये देखिए लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में। कपास, जिसको कॉटन हम लोग कहते हैं, हिंदी में कपास है, इंग्लिश में कॉटन। कॉटन शब्द अरेबिक भाषा से आया हुआ है। अरेबिक भाषा में इसे कोटोन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोटोन, जिसका अर्थ है जीवित देश में पाया जाने वाला। इसका अर्थ है जीवित देश में पाया जाने वाला। याद रखिए, जो ये जीवित देश लिखा है ना, इसका मतलब है लाइवली देश में पाया जाने वाला, डेड देश में नहीं। इसका मतलब ये कपास का रेशा ऐसे जगह से हमें प्राप्त हुआ है, या इस शब्द का ये अर्थ है कि ये जीवित देश में पाया जाने वाला है। मतलब इसका प्रयोग लगातार लोग हमेशा से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये ऐसा रेशा है, ऐसा इसका नाम दिया गया है, ये जीवित देश में पाया जाने वाला है, लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय है, प्रयोग किया जाने वाला ये रेशा होता है। ठीक है यहाँ तक? तो ये है, याद रखिएगा जो ये कॉटन है, इसका अगर बात किया जाए वानस्पतिक नाम, जो भी स्टूडेंट साइंस में बॉटनी पढ़ते होंगे, शायद बॉटनी ही कहते हैं वनस्पति विज्ञान को, तो वहाँ पर याद रखिएगा हर चीज़ का नाम ना ऐसे जनरली नहीं बोलते। आलू को आलू नहीं कहेंगे, मनुष्यों को हम लोग आदमी या औरत, ह्यूमन ऐसे नहीं कहेंगे। तो वहाँ पे उनके अलग अलग साइंटिफिक नाम बताए जाते हैं। ऐसे ही कपास का अगर वानस्पतिक जगत में पूछा जाए क्या नाम है, तो आंसर हो जाएगा गोसिपियम। ठीक है, नाम याद रखिएगा। कपास का वानस्पतिक नाम है गोसिपियम, और ये शब्द अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले से काफ़ी हवा में है। तो आने वाले समय में याद रखिएगा, कपास का रासायनिक नाम सेल्यूलोज हो सकता है, लेकिन वानस्पतिक नाम पूछा जाए तो गोसिपियम ही होगा। और ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये शब्द काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये नाम ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद फिर से देख लीजिए, जो कॉटन है, कपास है, ये खरीफ की फसल है। इसके बाद ये किस कुल का पौधा, ये मालवेसी कुल का पौधा होता है। कॉटन को अरेबिक भाषा में कोटोन कहा जाता है, या कॉटन शब्द अरेबिक भाषा से आया है। जैसे कोई शब्द ग्रीक भाषा से आते, लैटिन भाषा से आते, वैसे कॉटन शब्द अरेबिक भाषा से आया है। अरेबिक भाषा में इसे कोटोन पढ़ा जाता है। कोटोन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जीवित देश में पाया जाने वाला, और ये वाला ऑप्शन अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है यहाँ तक? अभी हम लोग देखेंगे जो ये कॉटन है, इसकी पूरे वर्ल्ड में 20 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 4 मुख्य प्रजाति जो कॉटन पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कुछ इंडिया में भी है, कुछ वर्ल्ड में भी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। याद रखिएगा, कपास का वानस्पतिक नाम गोसिपियम होता है। अब देखिएगा आपके सामने कॉटन की जो 4 मुख्य प्रजातियां पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, उनके नाम लिखे हुए हैं। पहला नाम है गोसिपियम हिरसुटुम, फिर है गोसिपियम बर्बडेंस, गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेसियम। याद रखिएगा, सबके नाम के आगे गोसिपियम लिखा हुआ है, तो गोसिपियम कपास का ही वानस्पतिक नाम है। लेकिन कपास के अंदर भी कई तरीके की क्वालिटीज़ पाई जाती होंगी। जैसे आप लोग ऊन भी पढ़ते हैं, टैगलॉक ऊन अलग तरीके का होता है, मोहेर ऊन अलग तरीके का होता है। इस तरीके से याद रखिएगा, मेरिनो भी एक अलग प्रकार का ऊन है। वैसे गोसिपियम तो है, ये सारे कपास की ही प्रजाति है, लेकिन इसके आगे ये ध्यान रखिएगा, हिरसुटुम, बर्बडेंस, अर्बोरियम, हर्बेसियम, ये सारी कपास की प्रजाति है। और इनमें से ये सारे क्वेश्चन पीएचडी एंट्रेंस में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और नेट जेआरएफ के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाएंगे। ये नाम तो याद रखिएगा, टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि कपास का वानस्पतिक नाम गोसिपियम है। बाकी ये जो नाम लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ और पीएचडी एंट्रेंस आदि के लिए। चलिए देखते हैं, जो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है गोसिपियम हिरसुटुम, इसे हम लोग अपलैंड कॉटन के नाम से भी जानते हैं।
अपलैंड कॉटन, और ये मुख्य रूप से अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, क्षेत्र याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से अमेरिका में पाए जाते हैं। और देखा जाए तो ये न्यू वर्ल्ड कॉटन का प्रकार है। ठीक है, न्यू वर्ल्ड कॉटन का प्रकार है। आपको यहाँ पे 2 ओल्ड वर्ल्ड कॉटन मिलेंगे, मतलब पुराने टाइप के कॉटन, 2 मिलेंगे न्यू वर्ल्ड कॉटन। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों न्यू वर्ल्ड कॉटन में आते हैं और ये दोनों ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में आते हैं। गोसिपियम हिरसुटम को अपलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है। बहुत छोटे छोटे लाइन है, बस इतना आप लोग लिख लेना, आपके लिए बहुत है, ये इनफ है। तो इसे हम लोग इस कॉटन को अपलैंड कॉटन के नाम से भी जानते हैं, मुख्य रूप से अमेरिका में पाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा आप लिखे हैं गोसिपियम बर्बडेंस। तो याद रखिएगा गोसिपियम जो ये बर्बडेंस है, इसी में ही इस रेशे की एक खासियत है कि ये सबसे लंबे रेशे वाला कपास है। सबसे लंबा रेशा किस कॉटन में होता है? तो याद रखिएगा बर्बडेंस में। गोसिपियम के कॉटन के किस प्रजाति में हमें सबसे लंबा रेशा प्राप्त हो सकता है? तो वो होगा बर्बडेंस में। ठीक है, ये भी न्यू बोला जाता है, न्यू वर्ल्ड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। न्यू वर्ल्ड कॉटन की ही ये प्रकार है। ठीक है, और इसके बाद इसे आइलैंड या सी आइलैंड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। सी आइलैंड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है गोसिपियम अर्बोरियम। तो इसे हम लोग ट्री कॉटन कहते हैं। ट्री कॉटन, ये ट्री कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहा जाए तो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से प्रसिद्ध है। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन का प्रकार है। ये दोनों न्यू वर्ल्ड कॉटन के प्रकार हैं, अब ये दोनों ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के प्रकार है। इसे ट्री कॉटन कहते हैं और ये ओल्ड वर्ल्ड कॉटन का प्रकार है। और मुख्य रूप से ये कहाँ प्राप्त होगा? इंडिया एंड पाकिस्तान के क्षेत्रों में। अर्बोरियम टाइप का, अर्बोरियम प्रजाति का जो कपास है हमें मुख्य रूप से इंडिया और पाकिस्तान के क्षेत्रों में प्राप्त होता है। लास्ट है गोसिपियम हर्बेसियम। इसे याद रखिएगा, ऑल्सो नोन एज लेवेंट कॉटन, ऑल्सो नोन एज लेवेंट कॉटन। ए के ए का मीनिंग आगे भी जब आप हमसे पढ़ते रहेंगे तो इसको समझ के चलिए। ए के ए का मतलब है ऑल्सो नोन एज, इस रूप में भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है। आप जानते हो कि हर जगह ये शब्द कई बार लिखना पड़ता है। इसे इस नाम से भी जाना जाता है, इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसीलिए आप ये शॉर्ट में हर जगह यूज़ करेंगे। आगे जब आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो नोन एज लेवेंट कॉटन, इसे लेवेंट कॉटन भी कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से अरबेरिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में प्राप्त होता है। अफ्रीका के क्षेत्रों में, ठीक। ये रेशा अमेरिका में मुख्य रूप से, ये सी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के क्षेत्रों में प्राप्त कर सकते हैं और ये मुख्य रूप से अफ्रीका के क्षेत्रों में प्राप्त होता है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो मुख्य रूप से 20 प्रकार की कपास की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 4 बहुत फेमस है। तो यहाँ पर आपके सामने यही 4 मुख्य प्रजातियां लिखी हुई हैं कपास की। तो बच्चों यहीं तक था आज का वीडियो। अब आगे का जो वीडियो है वो आपको अगले पार्ट में मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जब लोग बढ़ते हैं चैनल पे तो बहुत खुशी मिलती है, और जब आप खुद भी इस जगह पर पहुंचेंगे तो आपको भी ये रियलाइज़ होगा। अभी तक आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। उम्मीद है आप लोग ऐसे आगे भी साथ देते रहेंगे और आपको सारी वीडियोज़ फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे जब जितना भी हो सकेगा सारी चीज़ें आपको दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।